ANP एक बड़ी इनकलाबी जमहूरी और बड़ी पार्लिमानी जमात है, माजी में रही है और उसका बड़ा किरदार है जमहूरियत और पार्लियामेंट के लिए। लेकिन सर आपने ऐलान किया है कि अब आप पार्लिमानी सियासत से और इस इलेक्शन से, इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो रहे हैं। ज़रा बताएंगे सर ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए सर? शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये भी मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इंटरप्ट नहीं करोगे। जी बिल्कुल नहीं, बात पूरा कर लूँगा। जी बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से आपने कहा, हमारी मसला जब से शुरू हुआ था, आपको याद है कि वन पार्टी एक आप तशरीह कर रहे, ये हमारी खराबी के है या हमारी अच्छाई का है, जो हमने जदोजहद की थी और यही कहा था कि आप सूबों को इख्तियारात दे दे और वो फिर निचले सतह पे मुंतकिल हो। तो 2010 में अगर आपको याद होगा, हमने इस अमेंडमेंट को पास किया, 18 अमेंडमेंट जिसको कहते हैं, और सूबाई वसाइल पे इख्तियारात सूबों को मिल गए। बदकिस्मती से आपको याद होगा कि 2010 से लेकर 2013 तक जो हमारी हुकूमत थी, तो हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पे और ख़ासकर एस्टेब्लिशमेंट ने इतना शोर लगाया कि करप्शन है, और हमारी इतनी बदनामी कर दी कि ताकि कोई भी कल अगर किसी और को वोट दे देगा या किसी से दिलवाएगा तो वो फिर इतराज़ नहीं करेगा। तो ये हमारे साथ हुआ 2010 से 2013 में जब इलेक्शन हुआ, आपको याद होगा, तो दूसरों हम अपने शहीदों के जनाजे उठाते रहे और दूसरे पार्टियां बरमला घूम के अपने लिए वोट मांगते रहे। हम न तो कार्नर मीटिंग कर सकते थे, ना हम जलसा कर सकते, ना हम अपनी आवाज़ अपने आवाम को पहुंचा सकते थे, और जहां भी हम होते थे हमें शहीदों के अलावा और कुछ नहीं नजर आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी कि जो 2013 में जो कुछ हुआ, और हमने इसलिए, हालांकि हमारी धांधली हुई थी और हमारे साथ जो बिल्कुल नाइंसाफी हुई थी, और वो हमने इसलिए माना कि हमने कहा था कि चलो ये मुल्क चले, जमहूरियत इस मुल्क में हो, पार्लियामेंट के बालादस्ती हो, पार्लियामेंट हो, तो आगे जिस तरीके से आपने कहा कि हम तो जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, हम तो ऐसी पार्टी है हमेशा जमहूरियत के लिए जदोजहद की, तो हमने उसको इसलिए माना। फिर अगर आपने देखा होगा कि इसके बावजूद भी कि हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारी 2013 में जो इलेक्शन हो रहा था, तो हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, वो बेखबर था। हमारा तो हकीमुल्लाह मसूद हमें कंडक्ट कर रहा था, और वो हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो तो वही था। उसके बाद जो 2018 वाला आया, 2018 के इलेक्शन में आपने देखा कि हमारे साथ वही सलूक हुआ, और हमारे हारून बिलोर शहीद हो गया, और हमें उसी तरह से कॉर्नर में रखा। न हमारे लिए न तो जो अपने आप को नेशनल मीडिया, पाकिस्तान नेशनल मीडिया कहते, न इसने कोई आवाज़ उठाई, न हमारे लिए ह्यूमन राइट्स वॉच जो वर्ल्ड है उसने भी कोई आवाज़ उठाई। और यहाँ तक जब हम लेटर लिखते रहे इलेक्शन कमीशन को और रियासत को, तो हर रियासत ने भी हमारा कोई मदद नहीं की, बल्कि हमें इग्नोर कर दिया गया। फिर भी हमने 2018 के इलेक्शन के इसके बावजूद भी, क्या आपको पता है कि RTS फेल हो गया, सारी रिजल्ट जो अपनी मर्जी की निकाल ली थी, और बाद में खुद PTI के जो लीडर था उसने माना कि मुझे इन लोगों ने, इन एस्टेब्लिशमेंट ने लेके आया है 2018 के इलेक्शन में। हमारे मैंडेट फिर चोरी किया गया, लेकिन हमने फिर भी उसके बावजूद भी कि हमने सोचा था कि हम पार्लियामेंट में उस वक्त से इनकार करते और हम नहीं चाहते, हमने फिर भी कोशिश की कि हम पार्लियामेंट में जाए और हम ये जो जमहूरियत है, जो पार्लियामेंट है या आइन की बालादस्ती, ये कबूल करते हैं ताकि आगे चले। लेकिन 2024 में जो अभी हमारे साथ हुआ, आप बता दें, अब परम 45 की बात हो रही है। परम 45 तो 5 बजे मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा था इन्हें 7 से, रात के 12 बजे तक मैं 4000 की लीड से जीत रहा था, और फिर रिजल्ट बंद हो गया। तो सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि मैं चौथे नंबर पे आया था। और ये फॉर्म 45 की बात की जा रही है, ये 5 बजे हमारे हल्के में लोगों के साथ पता नहीं कहां से आ गया था, फिरता रहा कि ये रिजल्ट है प्लान स्टेशन की, रिजल्ट है प्लान स्टेशन की। ये हमें समझ खुद नहीं आ रहा था कि भाई ये मिला कैसे। अभी तो अभी गिनती शुरू नहीं हुई और 45 फॉर्म अभी फिर रहा है। और जो हमारे सूबे में जो कुछ हुआ, आपको यकीन नहीं है कि वहां पे अरबों रुपए की डील हुई है, अरबों रुपए की। आपने मेरे ख्याल में हमारे लीडर को सुना होगा, एमल वली खान को, उसने कहा कि मेरे पास प्रूफ है, अगर आप कहे तो 50
जी, अगर आप ऐसी सूरत हाल हो, आप फिर मुझे बताइए उस पार्लियामेंट का क्या फ़ायदा है, या उस पार्लिमानी निज़ाम का क्या फ़ायदा, या उस आईन का जिस पे कोई अमल नहीं करता है, तो उसका क्या फ़ायदा कि हम जाके उधर बैठ जाएँ। और हमने इसलिए ये जो हमारे स्पेंडियार वली खान की तरफ से जो स्टेटमेंट हमने जारी किया, हम बिल्कुल उस पे स्टैंड करते हैं, और हम समझते हैं कि हमने यही कोशिश की कि ये मुल्क चले, इसमें जमहूरियत चले, आइन चले, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं रहा। और फिर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से और हर एक चीज़ की मुदाखलत से जो कुछ हो रहा है, वो तो ऐसा है कि मुझे एक बात बता दें कि मुझे तो हैरत है मौलाना फजल रहमान साहब पे और सिराजुल हक साहब पर, कि वो कहते हैं कि जी दानली हुई है। तो भाई दानली तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई है, तो आप लोग तो जिस पार्टी को मैंडेट मिला, ये हमारे से चीना गया या उनसे चीना गया या किसी चीना गया, उसके साथ तो आप बैठते हैं। हमें भी उनने कहा कि जी हम आपकी तरफ आते हैं, तो हमने कहा कि जी हमारे तो आपके ऊपर इतराज़ात है, हमारे तो मैंडेट आप लोगों को दिलाया गया या आपने छीन लिया, लेकिन हम आपके साथ कैसे बैठ सकते हैं। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त, हमारे पास कोई ऑप्शन अभी रहा नहीं, इसलिए हमारी जो पार्टी ने फैसला किया कि हम अभी और पार्लियामेंट के अंदर, या हम अब इसको जो हमारे लोग मौजूद भी है, वो किसी भी पार्लियामानी उसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। इसलिए हमारे कल जो आया था ये स्टेटमेंट, उसका ये मकसद था। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।